सोल आर्ट में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कुछ नई चीज ट्राई कर रहे हैं। मैंने सोचा ये जो मेरी कोशिश है मैं वो आपके साथ शेयर करूँ। मैंने ये वायरल बैग देखा था और उसे मुझे ट्राई करना था, तो मैं और जो भी मेरे दोस्त है या उनको नेट पे भी मैंने थोड़ा सर्च किया तो मुझे पता चला कि इस तरह के बैग्स में ये बैटिंग या पॉलीफिल इसे कहते हैं। ये जो पॉलीफिल होता है वो हमारे सॉफ्ट टॉयज में जो भरते हैं यही है। इसकी शीट्स भी अलग से मिलती है, पर अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है शीट तो आप वो जो सॉफ्ट टॉयज में से भी भरा हुआ होता है या फाइबर फिलिंग के पिलोज जो होते हैं उसमें जो पॉलीफिल रहता है वही है ये आपको पास वाले गद्दे के शॉप में मिल जाएगा, कहीं पे भी जहां पे गद्दे वगैरह मिलते हो वहां पे मिल जाएगा। तो इस तरह से इसे हमें स्प्रेड करना है। हमारा जो भी लाइनिंग का अस्तर का पीस है उस पे हमें इसे स्प्रेड करना है। अभी ये मेरे पास शीट मुझे मिला तो मैं वो यूज कर रही हूँ। आपको अगर सॉफ्ट टॉयज को पॉलीफिल यूज करना है तो आप इस तरह से उसे स्प्रेड कर दीजिए छोटा छोटा बना के, और आपका जो कटिंग है उसे आप उस पे रख दीजिए और इसे आपको अच्छे से पिन करना है। ये सिलते वक्त बहुत फिसलता है तो इसे सिलते वक्त आपको बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो मैं आपको मशीन पे दिखाऊंगी कैसे हमें उसे सिलना है। और इस तरह रख के आप इसे अच्छे से पिन कर लीजिए और पिन करने के बाद हम मशीन पे सिलाई करेंगे। अब ये मेरी कोशिश है, मैं ये नया ट्राई कर रही हूँ। अगर इसके बारे में आपको बहुत और किसी को इसके बारे में ज्यादा जानकारी है तो प्लीज मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि ये टेक्निक मुझे सीखनी है। और मेरी मशीन रेगुलर वही है जो मैं हमेशा बैग्स के लिए यूज करती हूँ, वही मशीन मैं इसके लिए भी यूज कर रही हूँ। तो इसे मैं अब मेरे जो भी पीसेस है उससे काट लूंगी और हम मशीन पे देखेंगे इसे कैसे सिलना है। यहाँ पे मैंने प्लास्टिक दाब का इस्तेमाल किया है इसे सिलने में, और बहुत ही आराम से धीरे धीरे पकड़ते हुए आपको सिलते जाना है। और पिन्स मैंने अच्छे से लगा दिए हैं और अच्छे से हमें सिलते जाना है इसे। हमें दोनों हाथों से अस्तर और ऊपर का कपड़ा ठीक से पकड़ के और ज़रूरत पड़े तो पीछे की तरफ से थोड़ा हम खींच के उसे सिलेंगे, ताकि हमारा कहीं भी सिलवटें ना आए और अच्छे से वो सिल जाए। चारों तरफ से सिलने के बाद अब हम इसे क्विल्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने लाइंस तो बना ली है। अब मैं इसे क्विल्ट करने की कोशिश करती हूँ। ये थोड़ा थोड़ा फैब्रिक फिसल भी रहा है, लेकिन हम ट्राई करेंगे इस पे किस तरह से ये क्विल्ट हम कर सकते हैं। ये फिसल रहा है तो एक तरफ चुन्नी आ रही है, तो वो आप समझ के बड़ा ही थोड़ा सा पीस काट लीजिए जो भी आपके मेजरमेंट है बैग का उससे। और ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि फाइबर फिलिंग फिसलता है सिलते वक्त, तो ये थोड़ा चुन्नी आना स्वाभाविक है। फिर बाहर साइड से हम उसे निकाल देंगे। जितना हमारा मेजरमेंट बैग के लिए चाहिए उतना क्विल्टेड पीस रख के साइड से हम उसे ट्रिम कर लेंगे। एक तरफ अगर आपकी सिलवट आ रही है तो उसी तरफ से आप सिलाइयाँ करते रहिए, ताकि एक ही तरफ हमारी सिलवट आए और उधर का ही कपड़ा हम ट्रिम कर सकें। ये करने के लिए प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। ये मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ तो थोड़ा मेरा इधर उधर हो सकता है। इस तरफ से एक और से हो गया है, अब इस तरफ का। मेरी सिलाई मशीन तो एवरेज ही है, नॉर्मल फुल शटल की मशीन है। इसके लिए अगर आपके पास इंडस्ट्रियल मशीन है तो वो सिलने में ज्यादा आसानी होती होगी। मुझे ये पता नहीं है, मैं ये ट्रायल बेसिस पे कर रही हूँ। तो जो मेरे पास मशीन है उसका सिर्फ मैंने दाब चेंज करके ये मैं कर रही हूँ। मैंने दोनों पीसेस को क्विल्ट कर लिया है और इन क्विल्टेड पीसेस का मेजरमेंट है 15 इंच लंबाई में और 12 इंच चौड़ाई में। और उतने ही मेजरमेंट के मैंने दो लाइनिंग के पीस लिए हैं 15 बाय 12 इंच के,
और हम एक विंडो पॉकेट तैयार करेंगे अंदर की तरफ। तो उसके लिए मैंने 9 बाय 11 इंचेस का एक छोटा टुकड़ा लिया है और यहाँ पे मैंने 7 बाय आधे इंच की एक विंडो बना ली है। और अब हम किसी भी एक लाइनिंग के पीस पे, अस्तर के पीस पे एक विंडो पॉकेट तैयार करेंगे। तो अंदाजे से ऊपर से 3.5 इंच पे हमारी ये विंडो पॉकेट आएगी। इस तरह से मैंने इस पीस को बीचों बीच रखा है मिडल पे, और ये विंडो पहले हम सिल लेंगे। अब इसे हमें काट लेना है। और इसे हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करके लेंगे, इस तरह से। और इस तरह से हमारे विंडो के अंदर जिप को रखना है हमें, और यहां से चारों ओर से सिलाई कर लेनी है। इस तरह से। और ये जो हमारा पॉकेट का हिस्सा है उसे इस तरह से फोल्ड करके लेना है, और यहां से सिर्फ पॉकेट के कपड़े पे हमें यहां से और यहां से सिलाई करके लेनी है, इस तरह से। तो ये हमारी विंडो पॉकेट यहाँ पे बनके तैयार हो गई है। और अब हम बैक को अटैच करने के लिए रफल्स तैयार करेंगे। और अब हमें इसे एक तरफ इस तरह से पाव इंच और पाव इंच इस तरह से मोड़ के सिलाई कर देनी है। इस तरह से एक साइड हमने फिनिश्ड कर ली है। और इस तरह अब हम जो मशीन की हमारी सिलाई है वो फुल कर देंगे, पूरी लंबी, जितनी लंबी होती है उतनी लंबी कर देंगे। हर एक के मशीन की अलग अलग होती है। और एक तरफ हम यहाँ पे एक सीधी सिलाई कर लेंगे, सिर्फ यहां से। ये धागा हमें थोड़ा लंबा खींचना है ताकि हम, और अब ये धागे को हमें अलग करके लेना है, और किसी भी एक धागे को हमें खींचते जाना है ताकि हमारी ये रफल्स इस तरह से तैयार हो। तो इस तरह से ये देखिए मैंने फ्रिल को खींच लिया है। ये धागा मैं अब भी काटूंगी, अब तक मैंने ये धागा काटा नहीं है जो भी हमने खींचा था वो। और इस तरह से मुझे जितनी फ्रिल चाहिए उतनी मैंने सेट करके ली है, मेरे जो हिस्से पे मैं फ्रिल को लगाऊंगी उसके लिए। और अब इस फ्रिल को हमें यहाँ पे इस पीस पे सिल देना है एक तरफ से। यहाँ पे स्टार्टिंग में हम उसको 2 फोल्ड करके फिनिशिंग कर लेंगे उसकी। अब फ्रिल को यहाँ पे सिलते वक्त हमें ऊपर से आधा इंच छोड़ के फिर शुरू करना है। यहाँ पे हम बाद में जिप लगाएंगे तो उसके लिए हम ये जगह छोड़ रहे हैं। तो इस तरह से फ्रिल मैंने जोड़ ली है, ये देखिए इस तरह से। और अब ये जो हमारे दोनों मेन पीस है उसे हमें मिडल की मार्किंग करके दोनों तरफ 2.5 इंच पे बेल्ट अटैच करने हैं। और अब हम ऊपर की तरफ इसे जिप अटैच करेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे, हमें एक तरफ जिप को फोल्ड करना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस तरह से जिप को फोल्ड करूंगी। देखिए इस तरह सीधी जिप को उल्टी अंदर की तरफ मैंने फोल्ड किया है, और यहाँ पे मैं एक स्टिच कर दूंगी। और अब इस तरह हमें उसे सीधा करके अलग कर लेना है इस तरह से। तो ये देखिए अपने आप ये जिप हमारी अच्छे से दोनों तरफ मुड़ चुकी है। और अब एक्स्ट्रा की जिप हम काट लेंगे जो भी है। और इसे अब हमें पूरी दोनों जिप मैंने अलग कर ली है, और इस तरह से जिप उल्टी रखनी है। आधे इंच छोड़ के
और इस तरफ 1 इंच पे हमें जिप को सिलना बंद करना है। और इसी तरह से दूसरी ओर भी हमें जिप जोड़नी है। एक तरफ 1 इंच छोड़ के और एक तरफ आधा इंच। अब इस तरह हमारी जिप जुड़ेगी तो पहले हमें 1 इंच का गैप छोड़ के शुरू करना है और यहाँ पे आधे इंच पे हमें सिलाई को रोक देना है। और अब ये दोनों पीसेस को एक के ऊपर एक रख के हमें यहां से यहां तक सिलाई कर लेनी है। इस तरह से। और अब हम इसी तरह से ये जो हमारे दोनों लाइनिंग के पीस है उन्हें भी जोड़ देंगे। यहाँ पे एक तरफ लगभग 5 इंच की मैंने ओपनिंग छोड़ी है और मैं आगे सिल लूंगी अब। और अब इस बैग को हमें सीधा करके लेना है इस तरह से, और इस बैग को इसके अंदर हमें डाल लेना है इस तरह से। इस तरह इंसर्ट करने के बाद हमें यहाँ पे ऊपर की तरफ उसे सिल देना है और यहाँ से उसे सीधा करके लेना है और इस तरह अंदर इंसर्ट करके ऊपर की तरफ हम दाब सिलाई कर देंगे। और अब यहाँ पे जो हमने ओपनिंग छोड़ी है वो भी हम बंद कर देंगे सिलाई करके। इस तरह से। और अब हम रनर इंसर्ट करेंगे इसमें। इस तरह से। और यहाँ पे मैं जिप को बंद कर दूंगी इस तरह से। तो इस तरह से मैंने हमारा ये वायरल बैग रिक्रिएट किया है और ये लैपटॉप रखने के लिए एकदम आइडियल है क्योंकि इसे हमने फाइबर फिलिंग डाला है। तो ये देखिए पूरा ये एक लैपटॉप मेरा इस तरह से रह रहा है उसमें, और एक क्लच है, ये मेरे ईयरबड्स है। और यहाँ पे भी एक विंडो पॉकेट है, तो आप पैसे वगैरह अगर रखने हैं और भी कुछ चीज़ें रखनी है तो इसमें रख सकते हैं। वैसे उस बैग में जिप नहीं है, मैंने इस बैग में जिप जोड़ा है। तो ये एवरीडे टोट के जैसे भी आप यूज कर सकते हैं, काम पे लेके जाना है तो बहुत ही सिंपल सा बैग है। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है मेरी कोशिश आपको पसंद आई होगी, और अगर आपके कुछ कमेंट्स है इसके बारे में आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। आपने मेरा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।